हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है वो हमारी नॉर्थ ऑफ से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक की जो भी जोन है उस जोन में जो एंटी एक्टिविटी हो रही है उस पर डिपेंड है। पिछली वीडियो के अंदर हमने आपके जो वहाँ पे शौचालय था, शौचालय की क्या रेमेडी कर सकते हैं, वो रेमेडी किस कंसेप्ट पे काम करती है, वो रेमेडीज करने से हमें कितना बेनिफिट हो सकता है, उसके बारे में हमने बड़ा आपको बताया था। बाकी बेनिफिट कितना होता है वो तो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स होगी तो उसका हल भी है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम बिना हल के साथ नहीं आता, क्योंकि हल पहले जन्म लेता है, प्रॉब्लम्स बातें क्रिएट होती है। ये एक बहुत ही लॉजिकली और ये हमें प्रभु की कृपा है कि हमारी हर समस्या का निदान है, हर ताले की चाबी है, पर हमें समझना है और उस पर अमल करना है और बाद में हमें विश्वास भी रखना है। क्योंकि हम क्यों किसी ना किसी ने कोई भी कार्य जो हमारा बिगड़ जाता है उसका हम समाधान करते हैं तो उस पर विश्वास नहीं रखते तो क्यों असफल रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे श्रद्धा और सबूरी, समय के साथ विश्वास रखो, 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये एकदम बहुत ही लॉजिकली बात है, पर इस पर आपको बहुत ही विश्वास करना पड़ेगा, बाकी कोई समस्या बहुत बड़ी होती नहीं है। फ्रेंड्स, आज की हमारी उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। ये जो हमारा नॉर्थ जोन है, ये 5 जोन की आज बात करेंगे। इसमें हम ईस्ट को थोड़ा कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ की जो हम किचन के बारे में आज बात कर रहे हैं, ये वाटर जोन है और वहाँ पे फायर आ गया, यानी एंटी एक्टिविटी आ गई और एंटी एलिमेंट आ गया। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कई ऐसे घर है जिसकी ऐसी तरह से उसकी एक्चुअली डिजाइन है, वहां पे वो व्यूअर्स रह रहे हैं और अपने जीवन के अंदर वो नेगेटिविटी हो रहा है, क्योंकि ये जो इस तरह से वहां पे वो अपना जो जीवन बिता रहे हैं वो 100% नेगेटिव होंगे, क्योंकि उनकी सोच भी नेगेटिव होगी, वो किसी काम को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंड ही नहीं काम करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर है, तो सिर के ऊपर अगर गर्मी आती है तो आदमी के घर में कलेश रहेगा, वो हमेशा टेंशन में रहेगा, छोटी छोटी बातों में घर में झगड़े रहेंगे, जहाँ झगड़ा होगा वहाँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होगा, ये भी आप जानते हो। तो इससे इस प्रकार की सिचुएशन से क्या किया जाए, तो जैसे वहां पे ईशान कोण के अंदर शौचालय को हम तोड़ने का बोल रहे हैं, वहां पे उसको हटा दो, वैसे ही किचन के बारे में भी हमारी स्टेटमेंट यही होगी। पर रेंटेड मकान है, बन चुका है, लाखों रुपए लग गए हैं, प्रॉब्लम्स अभी जीवन में है नहीं, फ्यूचर के लिए हम क्या करो, तो फ्यूचर के लिए भी वही समझदारी है, यहाँ से हटा दो, पर तो भी कुछ तो इसकी रेमेडी कर लो। क्योंकि आज मैं रेमेडी का पार्ट लेके आया हूँ, क्योंकि मैं आपको ऐसे निराश नहीं करना चाहता। जो व्यूअर्स के घर में ये इस तरह से की सिचुएशन है, ये दिखाओ इधर, इस तरह की सिचुएशन है, उनके लिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी प्रकार की इस तरह से आपकी व्यवस्था है तो आप क्या कर सकते हो। तो इसकी बहुत ही इजीली और एकदम बहुत ही कहता है ना एकदम सटीक उपाय। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपकी ये प्लेटफॉर्म कौन से कलर की है। अगर यहाँ पे समझो ग्रीन कलर की प्लेटफॉर्म है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रीन कलर यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। और यहाँ की जो टाइल्स है वो ग्रीन ब्लू कॉम्बिनेशन में है, तो भी आपको यहाँ की जो एनर्जी लॉस हो रही है जो कलर के माध्यम से, वो एनर्जी फिलफुल होगी। अब समझो कि यहाँ पे ब्लैक स्टोन है, तो आप बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट का कलर ब्लैक, राइट, पर ब्लैक स्टोन यहाँ पे क्यों एंटी एक्टिविटी कर रहा है, क्योंकि ये फायर हो गया और पानी, ऊपर यहाँ पे W यानी वाटर हो गया, नीचे यहाँ पे फायर, अब बीच में हमें चाहिए एयर, ये एयर यानी ग्रीन कलर। तो ये आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे हमें क्या करना है। यहाँ पे अगर आपकी गैस है तो जितने भी बर्नर है, 2 तरह की गैस आती है, ऐसे 3 तरह की गैस आती है। एक ऐसा बर्नर आता है, फिर दूसरी 4 बर्नर वाली आती है और तीसरी 2 बर्नर वाली है। तो ये जो इस तरह की डिजाइन है, तो ये 3 बर्नर हो, 4 बर्नर हो, 2 बर्नर हो, आपके वहां पे कौन सी है। आपका प्लेटफॉर्म ब्लैक है तो क्या करें, तो क्या करना है, 6 इंच बाय 6 इंच के ग्रीन स्टोन, मार्केट से ग्रीन मार्बल मिलेंगे आपको, वो लेके आने हैं और इस जो भी बर्नर है उस बर्नर के नीचे रख देंगे। बहुत ही इजी काम है। अगर 2 बर्नर वाली है तो 2 स्टोन लेके आओ, 4 बर्नर वाली है तो 4 स्टोन लेके आओ, और 3 बर्नर वाली है तो 3, 2, 4, जो भी आपके वहां पे सिचुएशन है, 4 स्टोन रख दो। तो इससे क्या होगा कि ब्लैक कलर यानी वाटर और फायर के बीच में एयर आ जाएगा, जिससे वहां का वास्तु दोष नियंत्रण हो जाएगा। कोई प्रकार की वास्तु दोष आपको नहीं लगेगा, परसेंटेज कम हो जाएगी नेगेटिविटी की। अब यहाँ पे आता है फेस।
अगर आप खाना बनाते समय आपका फेस नॉर्थ में रहता है, नॉर्थ ईस्ट में रहता है ये, या फिर वेस्ट में भी रह सकता है या साउथ में भी रह सकता है, तो इसका क्या निदान करें? तो क्या किचन को तोड़ोगे? नहीं तोड़ना। वहां पे ये गणेश बाबा, ये वाटरप्रूफ आता है, वॉशेबल आता है। ये गणेश बाबा का स्टिकर आप हमारे वहां से माध्यम से मंगवा सकते हो। ये 3D रेमेडी है, पीछे 2-वे टेप है। आपको इस तरह से इसको लगाना है कि खाने बनाते समय आपका मुख हमेशा ये गणेश जी के दर्शन करें। यानी ऐसा नहीं है कि आपको बर्नर के ऊपर लगा देना है, यानी कुकिंग करते समय ऊपर मत लगाना, इससे गर्मी सहन नहीं कर पाएंगे भगवान और आपको हेल्प नहीं करेंगे। इसको थोड़ा आउट में लगाना जिससे वहां पे गंदगी भी ना हो और गर्मी भी ना हो। ये एक रेमेडी है। दूसरी रेमेडी बहुत ही फर्स्ट क्लास रेमेडी है कि ये है क्रिस्टल बाल। ये ओरिजिनल क्रिस्टल बाल, एज लाइक बर्फ का टुकड़ा, इसका ये क्यूब है, उसमें से जब पानी जमीन के अंदर जम जाता है और वो ऐसे स्फटिक का रूप धारण कर लेते हैं, बाद में वो पिघलते नहीं है, तो उस पत्थरों में से ऐसे स्फटिक के बॉल, क्रिस्टल के बॉल बनाए जाते हैं। इसको रॉक क्रिस्टल बोलते हैं। ये स्फटिक के बॉल को आप अगर किचन में कहीं पे भी हैंग करेंगे तो इसकी जो क्वांटिटी है पॉजिटिविटी वाइब्रेशन की, जो ये पॉजिटिविटी प्रोड्यूस करता है, यहाँ की नेगेटिविटी को ये कंट्रोल कर लेगा। ये ओनली फॉर एक रेमेडी है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से किचन शौचालय की जो रेमेडी दिखा रहा हूँ इसी टेम्पररी। अगर आप उधर रेंटेड है तो ये आपके लिए परमानेंट हो गई। खुद का मकान है तो एक चांस मिलेगा आपको, यहाँ पे टेम्पररी रेमेडी कीजिए, धन दौलत वैभवशाली जीवन तो स्टार्ट होगा, पैसे की इनकम चालू होगी। सेविंग कीजिए, यहाँ से तोड़ के जेन्युइन जगह पे लेके आइए। इसके लिए इसकी जेन्युइन जगह है साउथ ईस्ट कॉर्नर, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा किचन कहाँ हो तो अच्छा हो। तो इस वीडियो में यही है कि ये है तो क्या करें, ये ऐसी समस्या है तो ये क्या करें। ये सीरीज पहले समस्या से लेके चालू हुई, उसके बाद वो समस्या किस तरह से क्रिएट होती है, कैसे ऐसे वास्तु दोष होते हैं, कैसे हमें उसको समझ सके वो बताया है। अब यहाँ पे हमने रेमेडी पार्ट लेके आए, तो इस रेमेडी को कर लीजिए, हमेशा के लिए यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा एज ए टेम्पररी। हटा दीजिए द बेस्ट। जो नया मकान ले रहे हैं, देखने जा रहे हैं, होका यंत्र यानी अपना कंपास देखिए, नॉर्थ ईस्ट में किचन आ रहा है, संपर्क कीजिए, मोबाइल नंबर है, वीडियो ढूंढिए, नाम डालिए गूगल पे, शिव वास्तु एनालिसिस हमारी यूट्यूब चैनल आएगी, वहां पे हमारा नंबर प्राप्त कीजिए, इसके सॉल्यूशन तुरंत मंगा लीजिए। कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। अगर नहीं लेना तो बेटर है, अगर लेना है, चॉइस नहीं है तो दूसरा कोई रास्ता है तो यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।